हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं स्कूल टेल्स द सीरीज के सेकंड पार्ट की। तो आपने अभी तक अगर इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी जाकर आप जल्दी से देख लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आप चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब हम आते हैं इसके 5th एपिसोड पर, जिसका नाम है हेडलेस टीचर। एपिसोड की शुरुआत में हमें 2 स्टूडेंट टिंग और पिंग दिखाए जाते हैं। जिस स्कूल में ये लोग पढ़ते हैं वो एक बॉय स्कूल है और टिंग और पिंग की वहाँ की टीचर वाइवॉन से बिल्कुल भी नहीं बनती। आए दिन ये लोग उनका मजाक बनाते रहते हैं। वो टीचर आंट नॉय नाम की एक फीमेल से झगड़ रही थी क्योंकि उसने कुछ टाइम पहले टीचर से कुछ पैसे उधार लिए थे जिसे उसने अभी तक चुकाया नहीं था। तो अब टीचर नॉय वहाँ पर पहुंचकर उनके झगड़े को शांत कर देते हैं। इसलिए मिस वाइवॉन अभी के लिए वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद वो स्कूल की दीवारों के बाहर अपने कुछ फनी स्केचेस को देखती हैं क्योंकि टिंग और पिंग दोनों ने मिस वाइवॉन का उसमें मजाक उड़ाया था और वो उनको सबक सिखाने के लिए डंडे से उनकी पिटाई करती हैं। लेकिन वो दोनों फिर भी नहीं मानते और रात के समय टीचर को डराने का प्लान बनाते हैं। और अब वो लोग रात के समय टीचर के कमरे में जाकर उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वो दोनों मिस वाइवॉन को बिना सिर के देखते हैं क्योंकि उनका सर धड़ से अलग हो चुका था और वो दोनों ये देखकर बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तभी पिंग रियलाइज करता है कि उसने अपने फोन को कल रात मिस वाइवॉन के कमरे में छोड़ दिया था, जिसका मतलब कि अब उन्हें अपना फोन लेने के लिए फिर से मिस वाइवॉन के रूम में जाना होगा। और इसलिए अब वो डरते हुए अपने साथ किसी भूत भगाने वाले बाबा को लेकर चले जाते हैं। लेकिन उस समय मिस वाइवॉन का कटा हुआ सिर देखकर वो बाबा भी वहाँ से डरकर भाग जाता है। अब पिंग और टिंग दोनों ही मिस वाइवॉन के रूम में लॉक हो जाते हैं। वो फोन मिस वाइवॉन के हाथ में ही था और वो उन दोनों को कुछ कहने की कोशिश कर रही थी और वो उन्हें इशारों की मदद से उनका कटा हुआ सिर ढूंढने को कह रही थी। और वो दोनों अब अपनी जान बचाने के लिए वो सिर ढूंढने के लिए मान जाते हैं। अब अगले दिन टिंग पिंग को इन्फॉर्म करता है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने भी मिस वाइवॉन को बिना सर के देख लिया था क्योंकि प्रिंसिपल ने मिस वाइवॉन से कुछ दिन पहले पैसे उधार लिए थे और इसलिए मिस वाइवॉन का भूत प्रिंसिपल से अपने पैसों की डिमांड कर रहा था। अब स्कूल में मिस वाइवॉन की भूत की अफवाह बहुत ही तेजी से फैल चुकी थी, इसलिए टिन मिस वाइवॉन की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए उनके कटे हुए सिर को ढूंढने का फैसला करता है। और इसलिए टिम और पिन दोनों ही मिस वाइवॉन के पास जाकर उनकी मौत का कारण पूछते हैं। लेकिन मिस वाइवॉन को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। लेकिन यहाँ पर उनको अपना सिर किसी ठंडी जगह पर महसूस हो रहा था और इसलिए टिम और पिन दोनों ही ये अनुमान लगाते हैं कि आंट नॉय ने ही मिस वाइवॉन को मारकर उनका सिर फ्रिज में छुपा दिया होगा क्योंकि उनके ऊपर मिस वाइवॉन का कर्जा था। अब वो दोनों किचन में चेक करने जाते हैं लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और अब वो फिर से उनके असली कातिल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और अब इन दोनों को स्कूल के स्वीपर पर शक होता है क्योंकि वो काफी अजीब सा बिहेव कर रहा था और इसलिए टिंग पैम को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है ताकि पिंग स्कूल के बैकयार्ड में जाके मिस वाइवॉन के कटे हुए सिर को ढूंढ सके। और मिस वाइवॉन भी अपना सिर ढूंढने में उसकी मदद करती है और मिस वाइवॉन का कटा हुआ सिर वहाँ पर मदद के लिए चिल्ला रहा था। और अब दूसरी तरफ टीचर नॉब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पिंग उसी बॉक्स में छुप जाता है जहाँ पर मिस वाइवॉन का कटा हुआ सर था और नॉब ने पिंग को मिस वाइवॉन के सर के साथ पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वो उसे मारने की कोशिश करते हैं। अब मिस वाइवॉन भी उनको रोकने की कोशिश करती हैं और दूसरी तरफ टिम और रैन भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो पिंग की मदद करते हैं और वो मिस वाइवॉन के सर को फुटबॉल की तरह नॉब के सर पर फेंक कर उसे बेहोश कर देते हैं। और अब मिस वाइवॉन को उनका सर मिल चुका था और अब वो सब मिलकर नॉब को ब्लैकमेल करते हैं और मिस वाइवॉन को मारने का उससे कारण पूछते हैं। और अब वो कन्फेस करता है कि मिस वाइवॉन ने उसे कल रात किसी स्टूडेंट को मॉलेस्ट करते हुए देख लिया था और सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था और इसलिए उसने मिस वाइवॉन को मार दिया था ताकि किसी को भी पता न चल सके। और उसके बाद उनके सर को किसी फ्रीजर में बंद कर दिया और अब यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाता है। और एपिसोड के लास्ट में पिंग और टिंग दोनों ही मिस वाइवॉन से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब इसके 6th एपिसोड का नाम है लंच। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक चोंग नाम की बूढ़ी औरत
दिखाई जाती है और ये अपने फूड स्टॉल के लिए किसी स्कूल में बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी। चोंग को वो सफलता रातों रात मिली थी, जिसका कारण उनके सूप की वो न्यू रेसिपी थी जो कि स्टूडेंट के बीच में बहुत ज्यादा फेमस थी, जिसके कारण हर कोई उनके सूप को टेस्ट करने के लिए स्टॉल में जरूर आता था। और एक दिन कॉन्ग नाम का स्टूडेंट लाइव आकर आंट चोंग के खाने को रिव्यू कर रहा था। कॉन्ग का मानना था कि आंट चोंग अपने खाने को टेस्टी बनाने के लिए कुछ तो ऐसा मिला रही थी जो कि कस्टमर की हेल्थ के लिए सही नहीं है, और इसलिए वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पर आंट चोंग को एक्सपोज करने का फैसला करता है और वो चुपके से चोंग के स्टॉल की तलाशी करता है ताकि वो कोई सबूत वहाँ पर ढूंढ सके। और ऐसा करते हुए आंट चोंग कॉन्ग को देख लेती हैं। वो उसे वहाँ से जाने को कहती हैं और तभी कॉन्ग को वहाँ पर किसी जानवर के अवशेष मिलते हैं। और अब कॉन्ग अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान सबके सामने आंट चोंग के ऊपर इल्जाम लगा देता है कि वो अपने सूप में डॉग मीट का इस्तेमाल करती हैं, और इसलिए वहाँ पे मौजूद सभी लोग कॉन्ग की बातों में आकर आंट चोंग के खिलाफ हो जाते हैं। और अब उन अवशेषों को स्कूल लैब में जांच के लिए भेज दिया जाता है। और अब स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स कॉन्ग को अपने काम के लिए बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और उस समय कोई अनजान आदमी कॉन्ग का पीछा कर रहा था। अब इस चीज को कॉन्ग ने भी नोटिस कर लिया था। अब वो उसे पकड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसके पास एक बड़ा नाइफ था और उसने कॉन्ग के ऊपर हमला करके वहाँ से भाग गया था, और इसलिए कॉन्ग अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है और वो आदमी भी वहाँ से गायब हो जाता है। और अब कॉन्ग को लगता है कि शायद आंट चोंग ने ही उस आदमी को भेजा होगा उसे मारने के लिए, और अब वो फिर से आंट चोंग के पास जाकर इस चीज का उन पर इल्जाम लगा देता है और आंट चोंग उसे मारने से मना कर देती हैं। और चोंग उनके किचन में लाइव स्ट्रीमिंग कर देता है और अब वो उन पर इसका भी इल्जाम लगाता है कि उनका बेटा भी इन सब में शामिल है। और अब वो इसे साबित करने के लिए आंट चोंग के रूम में चला जाता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ उनके बेटे की तस्वीर थी, क्योंकि चोंग के बेटे की 1 महीने पहले किसी हादसे में मौत हो चुकी थी। और अब वहाँ पे सभी मौजूद लोग आंट चोंग से कॉन्ग को माफी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन कॉन्ग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। और स्कूल लैब में भी ये चीज प्रूफ हो जाती है कि वो अवशेष किसी डॉग के नहीं थे। और अब स्कूल में हर कोई कॉन्ग के खिलाफ हो जाता है और उसके दोस्त भी अब उसका साथ छोड़ देते हैं। अब सब कोई उसे ही ब्लेम करता है कि इन सब चीजों में कॉन्ग की ही गलती है। उसका उसके दोस्तों के साथ झगड़ा हो जाता है और अब वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। सोशल मीडिया पे भी हर कोई उसे क्रिटिसाइज करता है। वो इन सब से बहुत परेशान हो जाता है और वो अपने सामने एक बिल्ली को देखता है और वो आंट कॉन्ग को फंसाने के लिए उस बिल्ली को जान से मार देता है। और वो उसे आंट चोंग के किचन में छुपाने जाता है, जहाँ पर उसे किचन में एक अजीब सी चीज मिलती है, क्योंकि उस समय चोंग के बेटे की तस्वीर के पास कई सारे सैटनिक चीजें पड़ी हुई थी और वहीं पर वो बैग भी पड़ा था जिसकी मदद से आंट चोंग अपना सूप बनाया करती थी। अब वो अपने फोन में ये सब रिकॉर्ड करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसका फोन काम नहीं करता और वो स्ट्रेंज आदमी भी वहाँ पे आ जाता है और वो उसे बिना सर के देखकर समझ जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि आंट चोंग का ही मरा हुआ बेटा है। अब वो स्कूल ऑफिस में जाकर स्टाफ को इस बारे में इन्फॉर्म करने की कोशिश भी करता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। और अब वो उस रूम में अकेला जाकर इस राज को जानने की कोशिश करता है। और अब कॉन्ग को उस बैग के अंदर किसी आदमी का कटा हुआ सर मिलता है जो शायद चोंग के बेटे का हो सकता है, और आंट चोंग भी वहाँ पे आ जाती है। अब कॉन्ग आंट चोंग से माफी मांगने की कोशिश करता है और अब आंट चोंग कहती हैं कि उसने अपने बेटे के साथ रहने के लिए इन रिचुअल्स को परफॉर्म किया था, लेकिन तुम हर बार मेरे मकसद के बीच में आ रहे थे। और अब आंट चोंग कॉन्ग को बहुत ही बेरहमी से मार देती है। और अब अगले दिन स्कूल के सभी स्टूडेंट आंट चोंग का बनाया हुआ सूप ले रहे थे और अब तभी उन स्टूडेंट्स को पता चलता है कि वो सूप कॉन्ग के मीट से बनाया गया था। और अब वो सब उस सूप को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और आंट चोंग उन स्टूडेंट्स को डरा हुआ देखकर मुस्कुरा रही थी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब इसके 7th एपिसोड का नाम है कर्स, और इस एपिसोड की कहानी का फोकस इक्वान नाम के लड़के पर किया जाता है जिसे क्लास में कुछ स्टूडेंट्स बुली किया करते थे। वो लोग क्योंग को बहुत परेशान कर रहे थे। वो चाहते थे कि क्योंग एग्जाम में उनकी चीटिंग करने में मदद करे और उसने ऐसा करने से मना कर दिया था, और इसलिए ए और बोंग क्योंग की काफी पिटाई करते हैं। उन लोगों ने उसकी स्टडी बुक्स को भी पानी में फेंक दिया था। अब वो इन सब से बहुत तंग आ चुका था, क्योंकि उन तीनों के अलावा और भी लोग उसे काफी परेशान किया करते थे, यहाँ तक कि उसके जूनियर्स भी उससे बुली किया करते थे। खैर अब ए और उसका ग्रुप क्योंग को स्कूल के किसी बंद बिल्डिंग में लेकर चला जाता है। आज से कई सालों पहले यहाँ पर एक हॉस्पिटल था और यहाँ किसी नर्स ने सुसाइड कर लिया था और आसपास के लोग इस जगह को श्रापित मानते थे। अब ये लोग क्योंग को उस हॉस्पिटल के किसी रूम में लेकर चले
जाते हैं। ये रूम दिखने में बहुत ज्यादा डरावना था और कॉन्ग काफी ज्यादा डर जाता है और अब एक ही नजर यहाँ पर पड़ी एक व्हील चेयर पर पड़ती है, जिसे एक इंटरनेट आर्टिकल के अनुसार श्रापित माना जाता है, क्योंकि इस व्हील चेयर पर ज्यादा देर तक बैठने से उसी नर्स की आत्मा आ जाएगी और जो भी इस चेयर पर बैठा था उस शख्स को उस आत्मा से एक विश मांगनी होगी और वो नर्स उस विश को पूरा करेगी। अब ये आर्टिकल पढ़ने के बाद मिंट ए और बूम से कहती है कि अगर हम कॉन्ग को इस व्हील चेयर पर बैठा दें तो वो हम तीनों के लिए आज के एग्जाम को पास करने की विश मांग सकता है। अब कॉन्ग उस व्हील चेयर पर बैठना नहीं चाहता था, लेकिन ये तीनों जबरदस्ती उसे वहाँ व्हील चेयर पर बैठा के बांध के वहाँ से चले जाते हैं और अब कॉन्ग वहाँ पे मदद के लिए चिल्ला रहा था और अब यहाँ पर उसे किसी औरत के हंसने की आवाजें सुनाई देती है। कॉन्ग बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है और ये औरत उसे अपनी विश मांगने के लिए कह रही थी और अब एक कॉन्ग को स्कूल में आते हुए देखकर उसे वहीं पे रोक लेता है और वो उससे अपनी विश के बारे में पूछता है और अब ए और मिंट को किसी स्टूडेंट से पता चलता है कि उनके दोस्त बॉम की किसी हादसे में मौत हो चुकी है और क्योंग अब उन दोनों की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसने उस आत्मा से उन तीनों की मौत की विश मांगी थी। अब ए और मिंट बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नर्स की आत्मा उन्हें भी मार देती है। अब स्कूल में बहुत ही ज्यादा डर का माहौल बन चुका था, इसलिए स्कूल का मैनेजमेंट सभी बच्चों को अपने अपने घर जाने के लिए कहता है और स्कूल एग्जाम को भी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है। अब क्योंग तो बहुत खुश लग रहा था, लेकिन तभी उसके जूनियर्स उसे बुली करने की कोशिश करते हैं और इसलिए कॉन्ग उसे चेतावनी देता है कि अगर वो अपना हाल उन तीनों जैसा नहीं होने देना चाहते तो वो उससे दूर रहें, लेकिन वो दोनों फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और उनके अलावा बाकी स्टूडेंट्स भी उसका काफी मजाक उड़ाते हैं, जिसके कारण वो गुस्से में सीधा उसी श्रापित बिल्डिंग में चला जाता है और वो वहाँ पर एक और विश मांगता है और वो आत्मा क्योंग के पास आती है और वो उस आत्मा से कहता है कि वो उन सबको मार दे जो उसे हमेशा परेशान करते हैं। लेकिन इस बार वो आत्मा उससे कहती है कि वो फ्री में ये सब कुछ नहीं करेगी और पिछली बार भी तुमने 3 मौत के बदले मुझे कुछ भी नहीं दिया था और इसके बदले में वो आत्मा उसके शरीर के 3 हिस्सों को नष्ट कर देती है और वो उससे 1 मौत के बदले में उसके शरीर का 1 हिस्सा मांगती है और इस बार तो उसने 33 लोगों की मौत की विश मांगी है। अब वो उस समय उस आत्मा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आत्मा बिना रुके एक एक करके उन सभी स्टूडेंट्स को मार डालती है और अब ऐसा करते करते क्योंकि शरीर के सभी हिस्से खत्म हो चुके थे और उसकी भी अब वहीं पर मौत हो जाती है। अब इस हादसे के कई सालों बाद हम किसी स्टूडेंट के ग्रुप को उसी कमरे की तरफ जाते हुए देखते हैं, क्योंकि ये लोग भी अब इस व्हील चेयर की पावर को टेस्ट करना चाहते थे और अब उनमें से एक लड़की उस चेयर पर बैठ जाती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।